नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और उसमें हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, सेंटर में और स्टेट लेवल में किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होता है ना, कौन उनका हेड होता है, किस तरह से मंत्री के जो सीट होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको और इसमें क्या किया जा सकता है सुधार, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट के रूप में बताएं प्यारे दोस्तों। और साथ ही जो है बेल आइकन आपका, उसको प्रेस कर लें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पहले हम देखेंगे प्यारे दोस्तों, है ना, कि जो मंत्री परिषद है ना, संघ सरकार का जो मंत्री परिषद है वो क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज प्यारे दोस्तों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो यह है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 74 में वर्णित है। कौन? ये संघ सरकार का जो मंत्री परिषद है प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 74 में वर्णित है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि संघ सरकार की मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है या फिर होगी, है ना। ये बताया गया है प्यारे दोस्तों कि जो संघ सरकार का जो है कौन मंत्री परिषद, वो किसके उत्तरदायी होगा, वो लोकसभा का उत्तरदायी होता है। ये जो है प्यारे दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सोर्स जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है प्यारे दोस्तों। कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है? ब्रिटेन से। और ये बताया गया है आर्टिकल 75 का 3 में बताया गया है प्यारे दोस्तों, है ना। ये जो बात है फर्स्ट नंबर का जो बात है प्यारे दोस्तों, ये बताया गया है आर्टिकल 75 के 3 में कि जो संघ सरकार के मंत्री परिषद होंगे वो लोकसभा के क्या होगा, सामूहिक उत्तरदायी होगा प्यारे दोस्तों। ये फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यहाँ जो है मंत्री परिषद का जो संख्या होगा प्यारे दोस्तों, मंत्री परिषद में कितने मिनिस्टर होंगे उसके बारे में ये जानकारी देता है प्यारे दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम को सम्मिलित करके मंत्री परिषद में मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिलता है। ये जो है प्यारे दोस्तों 91 है ना, नंबर 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। कब? 2003 में 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था प्यारे दोस्तों, उसमें ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मिनिस्टर, इसकी बात लाई गई थी, हमारे संविधान में ऐड किया गया था प्यारे दोस्तों। इससे पहले कितना भी नंबर का मिनिस्टर हो जाए वो मेंशन नहीं था हमारे संविधान में प्यारे दोस्तों। हम अपने जितना भी चाहे उतना मिनिस्टर बना सकते थे, ये प्रावधान था। लेकिन 2003 के बाद, है ना, 51वां संविधान संशोधन जब हुआ 2003 में, उसके बाद से ये लिमिट कर दिया गया, इस पर एक बाउंड्री बना दी गई, मतलब कि एक सीमा के अंदर ही क्या कर सकते हैं आप, मंत्री परिषद का गठन कर सकते हैं। ये नियम बनाया गया प्यारे दोस्तों। तो नॉट मोर देन 50% ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा में जितना सीट होता है प्यारे दोस्तों उसका 50% से ज़्यादा आप मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को नहीं रख सकते हैं ना, कि लोकसभा की सीटों का 15% से ज़्यादा नहीं होगी क्या, नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम, है ना। पीएम को मिलाकर जो मिनिस्टर बनेंगे प्यारे दोस्तों वो 50% से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्यारे दोस्तों कि लोकसभा में टोटल 545 सीट है, ये हम जानते हैं, और इसका 15% जो होगा प्यारे दोस्तों क्या होगा, 81 होगा या फिर 82, है ना। तो आप लोकसभा में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में जो है प्यारे दोस्तों वो कितना मंत्री हो सकता है, 81 या फिर 82, इससे ज़्यादा जो है प्यारे दोस्तों मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। और अभी वर्तमान में जो है प्यारे दोस्तों पीएम को मिलाकर कुल कितने मंत्री हैं, 58 मंत्री हैं प्यारे दोस्तों। कितने?
अभी वर्तमान में पीएम को मिलाकर 58 मंत्री हैं। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकार की मंत्री परिषद। इसमें क्या है प्यारे दोस्तों कि आर्टिकल 74 में 89 ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 163। तो 163 में जो है राज्य सरकार के मंत्री परिषद, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है संविधान में। इसमें फर्स्ट बात है प्यारे दोस्तों कि राज्य सरकार के मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी, है ना। तो उसमें हम देख रहे थे केंद्र सरकार किसका उत्तरदायी हो रहा था, लोकसभा का, लेकिन राज्य सरकार का जो मंत्री परिषद होगा प्यारे दोस्तों वो किसका उत्तरदायी होगा, विधानसभा का सामूहिक उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोक लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी सोर्स जो है प्यारे दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये आर्टिकल 164 का 4 में बताया गया है। ये जो बात है प्यारे दोस्तों वो आर्टिकल 164 के 4 में बताया गया है कि जो है जितने भी मंत्री परिषद में आएंगे मंत्री, है ना, या फिर जो मंत्री परिषद होगा राज्य का वो किसके उत्तरदायी होगा, विधानसभा का उत्तरदायी होगा। तो ये बात है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे विद सीएम, वो भी जो है प्यारे दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 में लागू किया गया। इससे पहले नो लिमिट था, मतलब कि कितना भी मंत्री बनाया जा सकता था, है ना। लेकिन 2003 का संविधान संशोधन जब हुआ प्यारे दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, तो उस समय ये बात निकल कर आई कि आप जो है टोटल सीट का 50% से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मंत्रियों का गठन नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। नॉट मोर देन 15% ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सीटों कुल सीट का 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 मंत्री होना आवश्यक है ना। लेकिन इसमें मिनिमम भी बताया गया है कि कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए, 12 मंत्री होने चाहिए प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल कि यूपी का अगर बात ले लें, है ना, तो यूपी में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली है 403। कितना है प्यारे दोस्तों, 403। उसका अगर 15% निकालते हैं तो वो 60 होगा या फिर 61, है ना। 60 से 61 के बीच में ही जो है आप मंत्रियों का गठन कर सकते हैं, टोटल मिनिस्टर बना सकते हैं, 60 हो या फिर 61, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह से राजस्थान स्टेट की बात करें तो प्यारे दोस्तों इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली 200 है और टोटल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या कितनी है, 200 है, और उसका 15% करते हैं तो प्यारे दोस्तों होता है 30। मतलब कि 30 से ज़्यादा आप मंत्री परिषद में मंत्रियों को नहीं रख सकते हैं। और उसी तरह से गोवा है प्यारे दोस्तों जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है 40, है ना। इसका 15% जो है प्यारे दोस्तों 6 है ना, कितना, 6 आता है। तो 6 मंत्री यहाँ पर रख सकते हैं। ये अपवाद आता है गोवा प्यारे दोस्तों, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो है बहुत ही कम है। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि दिल्ली में ऐसा नहीं होता, लेकिन दिल्ली जो है प्यारे दोस्तों इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। क्या इसमें स्पेशल है प्यारे दोस्तों कि दिल्ली जो है इसमें आर्टिकल 239 का ए है ना, और आर्टिकल 239 का ए बी जो है प्यारे दोस्तों दो बात इसमें रखा गया है। और ये कब 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1991 में, तब ये बात कही गई थी कि दिल्ली में ऐसा नियम नहीं होगा। इसके लिए क्या प्रावधान है ये हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 239 का ए में क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है प्यारे दोस्तों मैक्सिमम क्या हो सकता है, नो नंबर ऑफ मिनिस्टर विद सीएम, है ना, ये हो सकता है नॉट मोर देन 10%। यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सभी के लिए 15% था प्यारे दोस्तों, है ना, सभी राज्यों के लिए। लेकिन दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर नहीं रख सकते हैं अपने मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्यारे दोस्तों। तो नॉट मोर देन 10% ऑफ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा के सीटों का 10% से ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट है दिल्ली में कितना, 70। इसका 10% करते हैं तो होता है सिर्फ और सिर्फ
7 प्यारे दोस्तों, कितना? 7। तो 7 से ज़्यादा दिल्ली में मंत्री नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद में हेड कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है प्यारे दोस्तों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेड जो होगा वो कौन होगा? पीएम होगा। मतलब कि हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की, है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। और ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट में, वो 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार मंत्री प्यारे दोस्तों। तो हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। तो ये जो कैबिनेट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, मंत्री मंडल। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? कैबिनेट मिनिस्टर ही आएंगे, जिसका हेड होगा पीएम, है ना। ये जो वर्ड है कैबिनेट वर्ड प्यारे दोस्तों, कौन सा वर्ड? ये जो कैबिनेट वर्ड है ये हमारे आर्टिकल में सिर्फ 352 में ही वर्णित है। कैबिनेट वर्ड जो है प्यारे दोस्तों कहाँ वर्णित है? सिर्फ और सिर्फ 352 में। कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल हमारे आर्टिकल 352 में किया गया है, ये हमने देख लिया। और सेंट्रल मिनिस्टर बनने के लिए वह तो एमपी ऑफ लोकसभा होगा या एमपी ऑफ राज्यसभा होगा, है ना। कि सेंट्रल मिनिस्टर में मंत्री बनने के लिए जो आदमी होगा प्यारे दोस्तों वो क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का होना चाहिए प्यारे दोस्तों। सेंटर के एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। कोई भी सेंट्रल में जो 2 हाउस होते हैं प्यारे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से किसी एक का क्या होना चाहिए? वो सदस्य होना चाहिए। अगर वह किसी हाउस का मेंबर, है ना, किसी हाउस का जो है वो मेंबर नहीं है, तब उसको क्या करना चाहिए? 6 महीना के अंदर अपना मेंबरशिप ले लेना चाहिए, तभी वो मंत्री बन सकता है प्यारे दोस्तों। नहीं, अगर वो मेंबर नहीं है प्यारे दोस्तों तब भी वह मंत्री बनाया जा सकता है। अगर कोई आदमी एमपी नहीं है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वह मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर एक हाउस की मेंबरशिप को वो ले ले, है ना। तभी उसका जो मंत्री पद है वो बना रहेगा। मेंबरशिप नहीं लेने पर मंत्री पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और स्टेट में भी सेम फंडा यही चीज बताया गया है, जैसा केंद्र सरकार में वैसे ही राज्य सरकार में भी हमें देखने को मिलता है। लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसी का सरकार बनेगा, ये तो हम जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जिस पार्टी का जो है बहुमत सबसे अधिक होता है वही क्या है? सरकार का गठन कर पाता है। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के बारे में, है ना। देखते हैं कि ये क्या है प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये आर्टिकल 75 के अनुसार एक पोस्ट होगा हमारे देश में। वो बताया गया है कि आर्टिकल 75 के अनुसार क्या होगा? प्रधानमंत्री का पोस्ट होगा। इसके जो अपॉइंट होगा प्यारे दोस्तों, रिमूव और रिजाइन और ऑथ जो है ये दिलाने का काम करता है कौन? राष्ट्रपति, है ना। बाय प्रेसिडेंट इसका क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है, रिजाइन भी देगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और शपथ भी कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ही दिलाएगा प्यारे दोस्तों, है ना। इसका टेन्योर जो है कार्यकाल वो होता है प्यारे दोस्तों 5 वर्ष, 5 ईयर्स। और मिनिमम एज इसके लिए निर्धारित है 25 ईयर्स। कम से कम 25 साल होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना। और साथ ही लोकसभा का सदस्य तो 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य तो फिर 30 वर्ष। ये भी डिपेंड करता है प्यारे दोस्तों कि वो कौन सा हाउस का सदस्य है ना। और मैक्सिमम एज जो है वो प्यारे दोस्तों वो कितना होना चाहिए? इसके लिए बारे में जो है नो लिमिट है ना। मतलब कि कितना भी हो सकता है मैक्सिमम, मरते दम तक बूढ़ा भी हो गया फिर भी वो बन सकता है। रीअपॉइंट फिर से उसका नियुक्ति किया जा सकता है, तो यस, हाँ, है ना, फिर से नियुक्ति उसकी की जा सकती है। जैसे कि हमने अभी देख भी रखा है, हमारा जो वर्तमान प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी, वो दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पोस्ट पर अभी बने हुए हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो जो है प्यारे दोस्तों अर्हताएं, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एज जो है वो कम से कम 25 साल होना चाहिए। एंड शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, कोई भी हाउस का क्या होना चाहिए? एक सदस्य
होना चाहिए प्यारे दोस्तों, या तो वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, है ना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए प्यारे दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री किसी भी सदन या हाउस, है ना, का सदस्य नहीं होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई आदमी जो है प्यारे दोस्तों किसी भी हाउस का सदस्य ना हो फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते क्या है, जो ऊपर में हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसको किसी भी एक हाउस का क्या करना होगा, मेंबरशिप लेना होगा, सदस्यता धारण करना होगा। अगर मेंबरशिप नहीं लेगा तो उसका प्रधानमंत्री का जो पद है समाप्त हो जाएगा 6 महीना के बाद। तो 6 महीने के अंदर तक उसको सदस्यता धारण कर लेना जरूरी पड़ जाता है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं ये जिस दिन से शपथ, है ना, जब इनको नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को, तो जिस दिन से शपथ लेते हैं उनका कार्यकाल उसी दिन से शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, अगर क्वेश्चन आया प्यारे दोस्तों कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या होता है, तो हम सब जानते हैं प्यारे दोस्तों कि 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है और उसमें ऑप्शन रहे 5 वर्ष और जब तक लोकसभा में सरकार का बहुमत होगा तब तक, ये अगर को ऑप्शन में रहा और फिर नन ऑफ दिस, तो जो प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ये बी नंबर, कि जब तक लोकसभा में सरकार का बहुमत होगा तब तक, है ना। और सरकार का बहुमत ही गिर जाएगा प्यारे दोस्तों, मेजोरिटी जो है वो गिर जाएगा, तो फिर प्रधानमंत्री वो कैसे बन सकता है ना। तो ये थी बातें प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री से। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा एवं कोई अन्य संस्थाओं का, लोकसभा, राज्यसभा एवं कोई अन्य संस्थाओं का कार्यकाल तब शुरू होता है जब उसकी पहली मीटिंग होती है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा और कोई भी जो संस्था होगा प्यारे दोस्तों उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा, जब उसका पहला मीटिंग होगा तब से। लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो हम सब जानते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये था प्यारे दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और आगे और हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारे देश भारत में अभी तक कौन कौन व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बने हैं, कितने दिनों तक वो कौन प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं, इसके बारे में हम जो है विस्तृत जानकारी जो है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें। थोड़ा सा कमी देखने को मुझे मिल रहा है प्यारे दोस्तों कि जो है लाइक शेयर जो है ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, लेकिन आप अपने तरफ से कोशिश जरूर कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।